Hello and welcome everybody. So today we are going to start with CWSN part 2, that is Children with Special Needs part 2. Here we are going to learn about all special type of children. So we will start with mental retardation first. Mental retardation. What is mental retardation? When the IQ level of the child is below the average level, the child is termed to be mentally retarded. Okay? अगर कोई बच्चा है जिसका IQ लेवल एवरेज से कम है तब हम उसे मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड कहेंगे। अब यहाँ पर इसे हम एक्चुअली डायरेक्टली मेंटल रिटार्डेड नहीं कह सकते, बच्चे को हम इस तरीके का लेबलिंग नहीं कर सकते हैं। वी कैन जस्ट सिंपली जस्ट से इट्स अ मेंटल डिसेबिलिटी सिचुएशन। दैट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट इज नॉट एबल टू डेवलप। सो डिसेबिलिटी, व्हाट डू वी मीन बाय डिसेबिलिटी? जो जिसमें एबिलिटी नहीं होती उसे हम कहेंगे डिसेबिलिटी। यानी जो मेंटल ग्रोथ है वो नहीं हो रही है। यहाँ जो कैपेसिटी है ब्रेन का वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई गर्म चीज टच करते हैं तो तुरंत हम उसमें से हाथ को पीछे खींचते हैं। ठीक है? दैट मीन्स व्हाट, कितना स्पीड और कितना स्पॉन्टेनियस वो एक्शन या रिएक्शन होता है ना? दैट मीन्स आवर ब्रेन इज गिविंग अस रिफ्लेक्सेस एंड देन वी आर परफॉर्मिंग द एक्शन अकॉर्डिंग टू द सिग्नल which we receive from the brain. But when this work is very slow, that means the brain is not working in the actual part where it should work, right? तो ऐसे टाइप में ये कहेंगे कि ब्रेन में एबिलिटी कम है। राइट? एबिलिटी कम मतलब एबिलिटी, अब जैसे एक 10 साल का बच्चा है और एक 2 साल का बच्चा है, ठीक है ना? 2 साल का बच्चा उठा पाएगा 10 लीटर पानी की बोतल क्या? नहीं। लेकिन वहीं पर 10 साल का बच्चा 10 लीटर की पानी की बोतल को उठाने के लिए कोशिश जरूर कर सकता है, वो एटलीस्ट उसको खसका देगा। राइट? लेकिन 2 साल का बच्चे के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब अभी उसके अंदर वो क्षमता या उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। इस हिसाब से आप एबिलिटी को समझ सकते हैं। ठीक है ना? एबिलिटी मतलब आप में वो कितनी क्षमता है या नहीं है। अब डिसेबिलिटी मतलब क्षमता है ही नहीं, है ना? तो जब या तो फिर वो बच्चे को नर्वस रिफ्लेक्सेस इन सब से कनेक्टिविटी रहती ही नहीं है, ठीक है? और या तो फिर कनेक्टिविटी होगी तो उनके चैनल्स एक्टिव नहीं होंगे, यानी वो वर्क अच्छी तरीके से नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए वो डिसेबल है। ठीक है? तो ये जो डिसेबल्ड एक्टिविटीज होती हैं जो मेंटल लेवल की होती हैं, इन्हें हम मेंटल डिसेबिलिटी कहेंगे। मेंटल डिसेबिलिटी हमारे बॉडी के अदर फंक्शंस को भी असर करती है, जिसमें सबसे पहला है हमारा कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करना। द चाइल्ड हु इज मेंटली डिसेबल्ड, तो वो बच्चा जो है वो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स फेस करता है। बिकॉज अगर ब्रेन ही काम नहीं करेगा तो फिर कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत होगा ना, मतलब चीजें जल्दी समझ में नहीं आएगी। द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। द चाइल्ड विल बी एबल टू लिसन। ठीक है? उसके कान तो अच्छे चल रहे हैं, उसके सेंस ऑर्गन्स तो अच्छे चल रहे हैं, बट वो सेंस जो है नहीं हो पा रहे, ब्रेन तक रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसी वजह से वो सेंसेस जो है वो इनएक्टिव जैसा माना जा रहा है। तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर अगर सेंसेस एक्टिव नहीं होंगे तो फिर रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो बच्चे की वर्ड वोकैबलरी और फिर आर्टिकुलेशन मतलब स्पीच ओरिएंटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। सेकंड, मोटर डेवलपमेंट, मतलब बच्चा जो है हर काम डिले करेगा।
जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे एक गर्म चाय का कप है, अगर हम उसको टच करते हैं तो हम तुरंत हाथ पीछे खींचेंगे, लेकिन ये बच्चा तुरंत नहीं करेगा क्योंकि उसका ब्रेन स्लो काम करता है। ठीक है। तो फिर उसमें क्या होगा कि हर काम जो है वो डिले होगा, उसका कोऑर्डिनेशन उसके मोटर स्किल्स के साथ लिंक नहीं करेगा। ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगर ये चीजें नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी डेली नीड्स भी आ, उसके अनुसार नहीं होगी, सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक है। तो ये चीजें हैं। ठीक है। इनके जो स्किल्स हैं वो सोशल नहीं होंगे, बच्चा का सोशल नहीं हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, दे में परफॉर्म विदाउट पर्पस, मतलब वो अननेसेसरी कोई काम करेंगे। ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि वो बैठे बैठे बात गड़बड़ बड़बड़ 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 कुछ भी बोलने लगे। ठीक है। कहीं जा रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, कुछ भी अपने माइंड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, मतलब जो उनको करना है वो वही करेंगे, वो किसी की सुनते भी नहीं है, तो ऐसे टाइप के सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी, मेंटली डिसेबल्ड जो बच्चा होता है वो, उसको अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं। मतलब अगर आप उसको अकेले छोड़ दोगे ना तो हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज कर ले जो उसके जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए ऐसे बच्चा को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए अकेले। ठीक है। नाउ एकेडमिक्स, जब हम एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली द ब्रेन अगर डिसेबल मोड में है, यानी ब्रेन एक्टिव नहीं है, तो फिर दिक्कत परेशानी हो सकती है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये एकेडमिकली जो है बच्चा लर्निंग रीडिंग राइटिंग नॉर्मल बच्चों की तरह स्लो करेगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है। लीजर वर्क एक्टिविटीज में क्या होगा, जो बच्चे हैं वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब ज्यादातर ये लोग अब इरिटेट होते हैं हर भी चीज से। ये अपने फैमिली मेंबर्स कह लो, नेबर्स कह लो, सोशल वर्कर्स कह लो, किसी से भी कह लो, ये इरिटेट हो जाएंगे। जो इनको करना है वो अगर उनको वो करने नहीं मिला तो ये गुस्सा भी बहुत करेंगे, चीजें उठा उठा के फेंकेंगे। और इसके साथ साथ में इनका जो बिहेवियर है वो एक डरावना टाइप का बिहेवियर हो जाता है, लोग इनसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, तो यूजुअली इनको लोग अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये अकेले पूरी तरह से हो जाते हैं तो ये अपने आप को भी परेशान कर सकते हैं। तो मेंटल रिटार्डेशन कौन से लेवल की होती है? तो यूजुअली मेंटल रिटार्डेशन अगर माइल्ड है तो फिर ये कुछ समय पे आने के बाद में ठीक हो जाती है विद द प्रैक्टिस एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स। लाइक अगर बच्चा अगर 5 साल तक में अगर अपनी कम्युनिकेशन में, अपने एज गैप फैक्टर्स में, एज गैप फैक्टर्स मतलब जैसे 3 साल का बच्चा अगर कुछ करने के में सक्षमता रखता है और वो चीज अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है तो फिर वो बच्चा वो चीज अ, हो सकता है कि 3.5 साल में करे या 4 साल में करे, मतलब वो थोड़ा सा स्लो रहेगा अगर वो माइल्ड मेंटली रिटार्डेड है तो। लेकिन अगर मॉडरेट है तो मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड बच्चे को सेकेंड ग्रेड से ही ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। हर एक चीज में हेल्प और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इसकी जो ग्रॉस और मोटर डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली फोकस करना चाहिए। और इसके साथ साथ में इस बच्चे को प्रॉपर सुपरविजन पे रखना जरूरी है। अब इसके बाद आ जाते हैं सीवियर। अब ये सीवियर में तो मतलब बच्चे की कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर होती है। यहाँ पे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन मैक्सिमम इसके सेल्फ केयर पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ऑलवेज वन हेल्पर इज देयर विद द चाइल्ड। अगर इंडिया में यूजुअली पेरेंट्स ही इनके सब कुछ होते हैं, बट आउट ऑफ इंडिया देयर इज समबडी, द नर्स इज ऑलवेज देयर विद दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन। तो ये चीजें इसमें देखी जाती है।
अब जो इससे भी ज्यादा बदतर कंडीशन होती है, प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड। ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं इवन फॉर द मोबिलिटी, मतलब ये अपनी चीजों को भी खुद उठा नहीं सकते, नर्सेस इनके घर में तक होंगी। ये अपना सेल्फ केयर से लेकर अपने एक्टिविटीज को भी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये प्रोफाउंड एमआर स्टूडेंट्स होते हैं, मेंटली प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड। सो नॉर्मल बच्चों में से कुछ बच्चे कभी कभी माइल्ड मेंटली रिटार्डेड होते हैं, यानी एवरेज से कम उनकी आईक्यू तो होती है, लेकिन उनके अंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक ठाक रहेगी। ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे कि आईक्यू क्या होता है, इट इज इंटेलिजेंस कोशेंट। अब ये जो इंटेलिजेंस कोशेंट है, ये इसमें लेवल होता है नॉर्मल इंटेलिजेंस, जीनियस, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड इंटेंसिव लेवल ऑफ रिटार्डेशन। ठीक है। तो इस तरीके के इसके लेवल्स होते हैं, इन लेवल्स को चेक किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से। बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को परफॉर्म करके इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, अगर मेंटल रिटार्डेशन है तो क्या वो मेंटल इलनेस है? मतलब क्या हम उस बच्चे को मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति कह सकते हैं? देखो, यूजुअली देखने में ये बच्चा एबनॉर्मल लगता है, इसका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कहलाएगा, तो हम ऐसे बच्चे को लेबलिंग दे देते हैं मेंटल इलनेस की। ठीक है। बट यूजुअली बच्चे को कोई भी चीज की लेबलिंग करना एक गलत एस्पेक्ट होता है, क्योंकि कभी अगर बच्चे को इसकी जानकारी मिली तो वो डीमोटिवेट हो सकता है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि बच्चे को डीमोटिवेट ना करना पड़े। इसीलिए मेंटल इलनेस जो है, इस पर फोकस करते हुए मेंटली रिटार्डेड एस्पेक्ट्स को मेंटल इलनेस के लेवल पर देखा जाए। अब यही चीज यहाँ पे डिटेल में दी है। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड। मेंटली डिसेबल्ड बच्चे को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या हम उसके अपीयरेंस से देखेंगे? क्या हम उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे? या फिर हम उसके आसपास के जेनेटिक फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे? या हम उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे? सो मेंटल रिटार्डेशन कैसे पता चलेगा? तो मेंटल रिटार्डेशन की जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये अंडरस्टैंड करना कि ये बच्चा क्या मेंटली रिटार्डेड दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है। 90% ऑफ द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन आर नॉट seen as mentally retarded. They are seen as general average students, because they are going to give their feelings and expressions also। तो अगर वो अपने feelings और expressions देते हैं और वो ये कहते हैं कि हम नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर तो कोई इतनी अर्जेंसी नहीं होती है। बट द थिंग इज, अगर वो ऊपर से चीजें सेट हो तो फिर उसमें एबिलिटीज थोड़ी सी एडजस्ट चेक करी जाती है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ एमआर? एमआर के क्या कॉजेज होते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स है, यानी कि मतलब फर्टिलाइज्ड ओवम जब स्पर्म के साथ कनेक्ट होता है, उस समय ही अगर कोई डिफेक्ट आ गया तो बेबी मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। अब अगर परिवार में कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा जन्म लिया है तो उस परिवार के पूरे लोगों को एक जेनेटिक काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मतलब अगर ये जेनेटिक फैक्टर है तो जेनेटिक इफेक्ट का इसका सबसे बड़ा कॉज है। एक चांस होता है मेंटल रिटार्डेशन में। अब इसका सोल्यूशन क्या है ये तो भाई डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, बट यस, देर आर सम जेनेटिक फैक्टर्स विच मेक द चाइल्ड मेंटली रिटार्डेड। मतलब कुछ चीजें जो है वो प्राकृतिक परिवार में होती हैं जो फॉरवर्ड करी जा सकती है। यूजुअली अगर माँ गर्भावस्था के दौरान अच्छे पोषण का धारण करती है तो फिर ये समस्याएं नहीं आती हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जहां पर हम अपने ओवरऑल बैकग्राउंड को समझते हैं, जिसमें हमको प्री नेटल, पोस्ट नेटल और इसके साथ साथ में पेरीनेटल एस्पेक्ट्स को भी समझना है। नाउ व्हाट इज प्री नेटल? नेवल पीरियड जो है हमारा, मतलब जब नाल से बच्चा कनेक्टेड होता है माँ के गर्भ में, वो प्री नेटल पीरियड है। उस दौरान बच्चे के साथ में किस तरीके का बिहेवियर किया जा रहा है, यानी बच्चे की माँ के साथ में वो बच्चा सब समझ रहा होता है, उसके वर्डिंग्स, उसके साथ में बिहेवियर, उसका एक्सपीरियंस, सारी चीजें। ठीक है। और फिर पेरीनेटल मतलब पेरीनेटल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ। अगर बर्थ टाइम में कुछ अगर ऐसा गलत हो गया, लाइक मैंने आप लोगों को CWSN में मेरे भैया के बारे में बताया था कि ही इज नॉट एबल टू स्पीक एंड इज लाइक डेफ एंड डम, स्पीक एंड हियर। तो बेसिकली ये पेरीनेटल प्रॉब्लम था उनका। बेबी तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उस समय क्या है ना, ये घरों में ही डिलीवरी होती थी, इतना हॉस्पिटल्स नहीं जाते थे। तो और जो मिडवाइफ होती थी वो आती थी घर पर, डॉक्टर्स वगैरह भी नहीं होते थे, तो मिडवाइफ ने बेबी जैसे ही बाहर आया ना, तो हाफ आया था, पूरा नहीं आया था, तो चेहरे मतलब सिर को दबाकर फिर निकाला है। तो इससे क्या हुआ कि जो ब्रेन की जो नस है ना, वो दब गई। उसके कारण अब छोटा सा बेबी सॉफ्ट सा, ब्रेन की नस उस समय दबने के कारण ब्रेन की जो ईयर और जो वोकल कॉर्ड है उसके साथ जो कनेक्ट होने वाली नर्व है ना, वो ब्रेक हो गई और वो जुड़ नहीं पाई। जिस वजह से ये चीज, मतलब जब स्कैनिंग वैनिंग करा था उससे पता चला दिमाग की जो नस थी वो दबने के कारण, वहां से कनेक्शन जो है वो टूटने के कारण ये मेंटल, ये मतलब ये डेफ एंड डम वाली प्रॉब्लम आई थी। ठीक है। तो पेरीनेटल मीन्स लेबर के समय अगर कोई तकलीफ या परेशानी आती है, उस समय अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भी मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। ठीक है। अब ये तो इनका तो डेफ एंड डम वाला कॉन्सेप्ट आया, बट मेंटल डिसेबिलिटी भी आती है। नेक्स्ट इज पोस्ट नेटल एनवायरमेंट। पोस्ट नेटल एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट होता है जहां पर जो बेबी है वो नेवल से बाहर आ चुका होता है, मतलब गॉड कर चुका, यानी बच्चे का जन्म हो चुका। अब ऐसे तो यूजुअली बच्चे की जेनेटिक फैक्टर्स अगर सही नहीं है तो पोस्ट नेटल एनवायरमेंट से ही पर उसका असर दिखता है, मतलब जन्म होने के बाद उसका असर दिखता है, बट वो शुरू तो जेनेटिक फैक्टर्स के कारण ही हो चुका होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्टर्स बिफोर बर्थ। जन्म से पहले क्या फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे को MR यानी मेंटली रिटार्डेड बनाते हैं? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि हार्मोनल इफेक्ट्स, और या तो फिर अगर माँ एक्सरे का एक्सपोजर करे, या माँ अल्कोहल का कंजम्पशन करे, या ड्रग्स, या तो फिर कुछ ऐसी चीज यानी कि शॉक मिले माँ को, या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर हो, ये चीज बच्चे को गर्भावस्था के दौरान मेंटली डिस्टेबल कर सकता है। ठीक है। बट व्हाट आफ्टर बर्थ? जन्म के बाद क्या होगा? तो जन्म के बाद यूजुअली नरिशमेंट बच्चे को अच्छे से नहीं मिलता, तब बच्चा MR यानी मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, यानी एनर्जी माल न्यूट्रिशन अगर है, तो फिर भी बच्चा मेंटली रिटार्डेड यानी इसका दिमाग काम नहीं करेगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर एस्पेक्ट्स थे। यहाँ पर देखिए डिस्टिंक्शंस दिया है प्रिंसिपल्स को समझाते हुए, जो हम लोगों ने अभी समझा वही सारी चीजें यहाँ पर है। प्लीज इसको गो थ्रू करें, रीड करें, अगर आपको कुछ डाउट हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। These are all the things which is there for a CWSN child, which the child can understand. यहाँ पे वो एक्टिविटीज भी दी गई है, प्लीज रीड आउट करें, कुछ डाउट हो तो पूछिए।